मैं मनोज, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज स्नातक प्रथम खंड के हिंदी रचना में प्रस्तावित कबीरदास के दोहे पर व्याख्यान दिया जाएगा। कबीरदास, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्यकाल में जो भारत की धरती पर भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था, उसकी शुरुआत हिंदी क्षेत्र में कबीरदास से होती है। कबीरदास उस जमाने में मनुष्य के स्तर पर समानता को लेकर, इस महती आदर्श को लेकर कविता के लिए प्रेरित होते हैं। इनकी सभी कविताएं इसी आदर्श को पाने की कोशिश का परिणाम है। उस जमाने में राजतंत्र था, सामंती समाज था। उस समाज को नियमित करने के लिए, उस समाज को एक अच्छे समाज में परिवर्तित करने के लिए कोई भी कलाकार, कोई भी लेखक, अगर कलाकार होगा, लेखक होगा तो कोशिश जरूर करेगा। कलाकार स्वभाव से परिवर्तनकामी होता है। वैसे भी सभ्यता के इतिहास को अगर पीछे की तरफ देखें तो हमें कोई भी ऐसा कालखंड नहीं मिलेगा जहाँ उस कालखंड के समाज में सब कुछ ठीक होने का प्रमाण हो। सभ्यता जब से आरंभ हुई है तब से लेकर आज तक सभ्यता सब कुछ ठीक होने की स्थिति की ओर अग्रसर है। सब कुछ ठीक होने और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कलाकार, लेखक, चिंतक, दार्शनिक करते हैं। कबीर भी अपने समय के समाज में रहते हुए समाज को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए मनुष्यों को तैयार कर रहे थे। मनुष्य के बारे में सामान्यतः यह सोचा जाता है कि मनुष्य का के योनि में जन्म हो जाता है तो मनुष्य हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। मनुष्य होने की कुछ अनिवार्य शर्तें हैं और कोई भी कलाकार अपने समय के समाज को में रह रहे मनुष्यों को बेहतर मनुष्य बनाने की कोशिश करता है। कबीरदास की हर एक कविता मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने की कोशिश का परिणाम है। आज कबीरदास के जो दोहे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, उसका पहला दोहा, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मध्यकालीन समाज में गुरु महिमा को लेकर सभी कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। अब गुरु की महत्ता इसलिए और आवश्यक थी उस जमाने में। उस समय ज्ञान विज्ञान की सूचनाएं सबको उपलब्ध नहीं थी। जीवन क्या है, जीवन की सार्थकता किस अर्थ में है, ये सब सामान्य लोगों की समझ में नहीं था। जीना केवल धड़कन चलते रहना, केवल सांस लेते रहना ही जीना नहीं होता है।
कवि अपनी इस कविता के माध्यम से जीवन की सार्थकता को परिभाषित करने की कोशिश करता है, लोगों को समझाता है, उस समय के मनुष्यों को समझाता है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। ये शरीर तो विष अर्थात जहर की खान है, इसमें अनंत इच्छाएं भरी पड़ी हैं, और गुरु अमृत की खान, अगर सही अर्थों में गुरु मिल जाए तो इन इच्छाओं पर समन आसानी से हो जाता है, जीवन की सार्थकता की समझ भी विकसित हो जाती है। नहीं तो गुरु न मिले तो लोग खाना पीना सोना को ही जीवन मान बैठते हैं। गुरु बताता है कि जीवन अनमोल है और इसको सही तरीके से जीना चाहिए, कुछ आदर्श के साथ जीना चाहिए। ऐसी समझ विकसित करने वाला गुरु जो अमृत की खान है, ऐसा गुरु अगर मिल जाए तो शीश दिए जो गुरु मिले, सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद अगर ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है तो भी कबीर की दृष्टि में सस्ता है। अगला दोहा है कि जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। ये दोहा इतना हमारे जनमन में रचा बसा है कि ये दोहा से मुहावरे की लोकोक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया है। मध्यकालीन समाज घोर आस्तिक समाज था, उनकी आस्था अडिग थी, ईश्वर के प्रति वह आस्था आज के समय में संभव नहीं है। वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता था। उसी को शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए कवि उस आस्था को स्वर दे रहे हैं कि जाको राखे साइया, ईश्वर जिसको रक्षा करता है मार सके ना कोई, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बाल ना बाका कर सके जो जग बरी हुए, पूरा संसार भी उसके विरुद्ध हो जाए तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जरूरी है ईश्वर की कृपा, जरूरी है ईश्वर के शरण में जाना। कवि अगले दोहे में कहता है कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। कवि अपने समय के मनुष्यों को समझा रहे हैं कि मनुष्य के रूप में जो जन्म हुआ है वो एक बार हुआ है, ये जो शरीर मिला है वो पहली बार मिला है और अंतिम बार मिला है, फिर ये नहीं मिलेगा। ये शरीर के मूल्य को सबको समझना चाहिए, अपने जीवन को इस तरह साधना चाहिए कि ये अफसोस ना हो कि मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। तरुअर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार, वृक्ष से अगर पत्ता गिर जाता है तो अगर कोई चाहे कि उस पत्ते को फिर वृक्ष से जोड़ दे तो वो संभव नहीं है। मनुष्य को कबीर कहते हैं कि मनुष्य को जो शरीर मिला है वो अगर उस शरीर में जीवन जीकर अपने जीवन को ऐसे साध कर जीना चाहिए कि आगे की पीढ़ियां उस नाम को, इस शरीर को हमेशा याद रखें। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, एक बार मिलता है। ये शरीर भी एक बार मिलता है। इसके मूल को, इसकी महत्ता को समझना चाहिए। जो इस महत्ता को समझ लेगा वो अपने इस जीवन को
व्यर्थ नहीं करेगा। अगली पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है कि माला फेरत जुगमुआ मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ये प्रसिद्ध दोहा, कबीर का दोहा। वह समाज जो आज भी मध्यकाल की में तो और ये समस्या और गहरी होगी कि आज भी बाह्यडंबर कर्मकांडों को ही धर्म समझता है। उन कर्मकांडों को कर कर ही धर्म की, ईश्वर की उपासना करके वो निश्चिंत हो जाता है। कभी उन कर्मकांडों, उन अंधविश्वासों, उन बाह्यडंबरों को नकारता है कि माला फेरत जुगमुआ मीठा न मन का फेर। मोतियों की माला पर गिनती कर भगवान का स्मरण करना, मंत्रों का जाप करना, इससे मन की दुविधा, मन की चिंता दूर नहीं होती है। मन की चिंता तब दूर होगी जब मन एक निष्ठ होकर ईश्वर की आराधना करेगा। लेकिन मनुष्यों का ध्यान माला फेरने पर होता है कि कितनी बार मैंने ईश्वर का स्मरण किया, इस पर ध्यान नहीं होता है कि कितनी गहराई से एक निष्ठ होकर ईश्वर का स्मरण किया। कवि कहता है कि माला फेरत जुगमुआ मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। कर मतलब हाथ से माला फेरने को कवि कहता है कि छोड़ दो, दिखावे को छोड़ दो, बाह्यडंबर को छोड़ दो, कर्मकांडों को छोड़ दो। कर का मन का डारी के मन का फेर, मन से माला को फेरो। एकनिष्ठ होकर अपने को ईश्वर पर में समर्पित कर कर, ईश्वर के शरण में जाकर ईश्वर की आराधना करो, तभी संभव है मन का फेर मिट सकता है। बाह्य केवल हाथों से माला गिनकर जाप करने से ये फेर नहीं दूर हो सकता है, ये चक्कर से मुक्ति नहीं मिल सकती। धन्यवाद। अब आगे के दोहे अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा।